गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारे जेईई के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एलिमेंट्री से। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। अगर इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलें तो व्हाट शुड बी द कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सप्रेशन की। अगर a 0 हो जाएगा तो एक ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब सपोज हम इसे इक्वेट कर दें इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम्स व्हाट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले मतलब क्या होता है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है 2। तो ऑब्वियसली इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, ये हम लोग जानते हैं। अब इनके दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, कंडीशंस होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइंस के हो सकते हैं, अपोजिट साइंस इक्वल मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशंस पे हम लोग इसको एलोब्रेट करके स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पहले ग्राफिकल स्टडी करते हैं। जैसे y इक्वल टू ये लिख दिया। यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को y एज अ फंक्शन ऑफ x के रूप में एक्सप्रेस किया है। इसके ग्राफ को स्टडी करेंगे तो ये एक पैराबोला बनाएगा, एक पैराबोलिक कर्व रहेगा। तो इस कर्व को पहले स्टडी करते हैं, फिर उसकी मदद से हम लोग इसके रूट्स को निकालेंगे, जो हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं इसको। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ टेकिंग a कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यहाँ पे हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। करते हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस बिकम्स व्हाट, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये टर्म क्या है, दिस इज x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट पूरे में है। यहाँ पे टेकिंग एलसीएम 4a स्क्वायर, दिस बिकम्स व्हाट, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ये ब्रैकेट, ठीक है। नाउ इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाना है, ठीक है। इस टर्म को हम लोग जानते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग रूट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस बिकम्स व्हाट, y इक्वल टू a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर। फिर से a से मल्टीप्लाई किया, माइनस डी बाई 4a। ये से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर इधर ले गए तो y प्लस डी बाई 4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आया, ठीक है। ये क्लास 10 की चीज़ है, ये हम लोगों ने इसको क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। नाउ इसको देखते हैं। यहाँ पे ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, जिस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला सपोज हम लोग एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बॉल क्या ट्रेजेक्ट्री बनाती है, वो पैराबोलिक कर्व बनाती है, जिसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो एक पैराबोलिक कर्व है ये। तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं, दिस इज, इस ए को इधर ला दिया,
तो ये हमारा कर्व है कुछ ऐसा, ठीक है। नाउ पैराबोलिक कर्व्स को स्टडी करते हैं, जो जनरल कर्व्स हमारे होते हैं। हमारे स्टैंडर्ड जो पैराबोलास है वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं। पैराबोला का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये सारे पैराबोलास हैं, ठीक है। ये सब पैराबोलास हैं ऐसा, ये सारे पैराबोलास के कुछ इसी टाइप में शेप होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको देखा भी है, हमारे NCERT बुक्स में भी दिया रहता है ये। नाउ इसको रब करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो नोट किया, यहाँ तक समझ में आ भी रहा होगा। अब देखते हैं आगे, अब इनको स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। पैराबोला जैसे सपोज हम लोग सर्कल पढ़ते हैं, तो सर्कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो सर्कल को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक हमारे सेंटर की और रेडियस की। तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व में एक वर्टेक्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स, सपोज दिस इज आवर पैराबोला, तो दिस इज आवर वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स होता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला होगा जो ओपनिंग होगा राइट वर्ड्स एंड वर्टेक्स इज व्हाट 0,0 लाइक दिस। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं a इज पॉजिटिव, a हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब सपोज हमारा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो हमारा पैराबोला कुछ इस शेप में होगा ऐसा। हमारा अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, तो हमारा पैराबोला जो होगा वो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा कुछ ऐसा। सिमिलरली अगर x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है, तो हमारा पैराबोला कैसा होगा? ओपनिंग डाउनवर्ड्स। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस ग्राफ्स? सारे के सारे जो पैराबोलास यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इन सब में वर्टेक्स हमारा क्या है? 0,0, ठीक है। दैट इज आवर ओरिजिन इन 2 डायमेंशन। तो आई होप ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो कर्व है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 2 है और y की डिग्री 1 है, तो ये भी एक पैराबोला ही होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्टेक्स, अगर हम a को प्री डिफाइन कर दें, a इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0, इफ आई डिफाइन हियर a इज ग्रेटर देन 0, तो ये किस टाइप का पैराबोला है? इनमें से x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 1 है, तो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, x की डिग्री 2 y की डिग्री 1। और इसमें हमने प्री डिफाइन कर दिया a इज ग्रेटर देन 0, देन पैराबोला का शेप कैसा होगा? द पैराबोलिक शेप वुड बी लाइक ओपनिंग अपवर्ड्स लाइक दिस, ओके। इफ आई डिफाइन हियर a इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये भी हमारा जो कर्व बनेगा एक पैराबोला ही बनेगा, ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा? इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे, तो जब x प्लस b/2a को 0 किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -b/2a। और जब y प्लस d/4a को 0 किया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? -d/4a, ओके। तो इट मीन्स वॉट, यहाँ पे हमारा वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला का? -b/2a, -d/4a, ओके। आई हैव प्री डिफाइंड हियर a इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारा पैराबोला कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड्स। और हमारा ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा? -b/2a, -d/4a, ठीक है, इजी। तो ये हमारा क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारा स्टैंडर्ड जो पैराबोलिक ये है ऐसा, y = x²+, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक कर्व है, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कर्व क्या है? एक पैराबोलिक कर्व है जिसका वर्टेक्स हमारा क्या है? -b/2 एंड -d/4 है, ओके। नाउ फिर से आते हैं उस पर। अब हमारा इसकी मदद से हम रूट्स कैसे निकालते हैं? व्हाट डू मीन बाय रूट्स? टॉकिंग अबाउट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखे हुए हैं, तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए x की वो, ध्यान से सुनते हैं इसको, x की वो वैल्यूज जिसके लिए y की वैल्यू 0 हो जाए, उन x की वैल्यूज को हम लोग रूट्स बोलते हैं उस इक्वेशन के, रूट्स या जीरोस। फिर से सुनते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ y बिकम्स 0, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ y बिकम्स 0, उन x की वैल्यूज को हम लोग रूट्स या जीरोस बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में जीरोस भी बोला जाता है और रूट्स भी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है।
अब इसको और एलिब्रेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, रूट्स का मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे y को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग y इक्वल टू 0 टू फाइंड रूट्स। अगर रूट्स हमें निकालना है तो y को 0 करते हैं। तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a, y को 0 किया d बाई 4a, इजी। तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ओके, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, d बाई 4a स्क्वायर x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट d, और नीचे में क्या आ जाएगा 2a, इजी। तो x बिकम्स व्हाट, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट d बाई 2a, ठीक है। तो ये हमारे, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस का इंपॉर्टेंट रोल था। जनरली किड्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रूट लगाते हैं, यहाँ पे जब रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन सिर्फ पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। अगर सपोज हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया होता तो हमारा यहाँ एक रूट निकलता, ठीक है, जो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक बार प्लस साइन के साथ एक वैल्यू आएगी x की, और एक बार माइनस साइन के साथ एक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे रूट्स कितने हैं अपने पास, 2। तो हमारे दोनों रूट्स क्या क्या है, से अल्फ़ा बीटा नाम दे देते हैं रूट्स को। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, और हम लोगों ने d को प्री डिफाइन कर दिया, डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा एक सिंपल सा डिराइवेशन था, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से तो आता है, वो यहीं से आता है। ग्राफिकली स्टडी किया इसको, एक पैराबोला बना था, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अपवर्ड्स था, जिसका वर्टेक्स क्या था, माइनस b बाई 2 एंड माइनस d बाई 4a, और रूट्स हम लोगों ने क्या निकाला, माइनस b प्लस माइनस रूट d, d इज वॉट, b माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके, ठीक है। अब इसको आगे तो और स्टडी करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स। नाउ इसको देखते हैं, और सपोज हमने अल्फा को बोल दिया माइनस b प्लस रूट d बाई 2a, एंड बीटा को बोल दिया माइनस b माइनस रूट d बाई 2a, ओके। नाउ हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये हम लोगों ने अपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a, दिस बिकम्स व्हाट, माइनस 2b बाई 2a, और ये रूट d माइनस रूट d कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स व्हाट, माइनस b बाई a, ईजी, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये, ओके। नाउ अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा, तो दिस बिकम्स माइनस b प्लस रूट d बाई 2a, एंड दिस इज व्हाट, माइनस b माइनस रूट d बाई 2a, ठीक है ना, चलेगा। 2a, दिस बिकम्स व्हाट, 4a स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में है, दिस इज लाइक a प्लस b, a माइनस b, सही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जानते हैं बचपन से, तो b स्क्वायर माइनस d, रूट d का स्क्वायर इज d। नाउ व्हाट इज d, वी हैव प्री डिफाइंड इट, व्हाट इज d, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4ac, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दिस बिकम्स c बाई a, ये हम लोग जानते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमारा सम ऑफ रूट्स क्या आता है, माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, c बाई a, ईजी है, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं, तो इसको हम मेंशन कर देना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस b बाई a, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, ईजी, ठीक है। तो ये अभी तक एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा बीटा क्या है, हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स s है, ठीक है, s इज आवर सम ऑफ रूट्स, एंड व्हाट इज p, p इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके, ठीक है। ये हम प्री डिफाइन कर दे रहे हैं, s हमारा सम ऑफ रूट्स है, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स
रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट अगर हमें पता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। हाउ कम, कैसे, देखते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जेई में भी अच्छा एप्लीकेशन होता है। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो उसकी मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, इक्वेशन पता है तो हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। अब हमें रूट्स के बारे में नॉलेज है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करेंगे। ठीक है, इसको इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, सम ऑफ रूट्स क्या निकाला था इस केस में। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, सी बाई ए। ईजी, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो व्हाट इज एस, एस इज माइनस बी बाई ए एंड व्हाट इज पी, पी इज सी बाई ए। अब यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं। तो व्हाट इज एस माइनस बी बाई ए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और व्हाट इज पी, सी बाई ए। टेकिंग एलसीएम ए, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो दिस बिकम्स लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ईजी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग ए दिस साइड, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी सा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ईजी। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ रहा है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। ठीक है, देखते हैं। नाउ जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखेंगे, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसका सिर्फ एक सिंगल रूट आएगा। वो सिंगल रूट वैसे होगा क्या, देखते हैं। अगर ए को 0 कर दिया तो एक लीनियर इक्वेशन हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी बाई बी। ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, इसका सिंगल रूट होगा। फिलहाल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इफ दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा से। ठीक है, इसको बोल देते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ये रूट्स हैं, ये गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन टू फाइंड द इक्वेशंस whose रूट्स आर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, से माइनस अल्फा माइनस बीटा, से 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब एंड सो ऑन 1 अपॉन दिस लाइक। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर गिवन लाइक माइनस अल्फा माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ऐसा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। सपोज हम लोग ये ट्राई कर लेते हैं और ये ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इनको देखते हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं फिर। ठीक है, ओके, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, दिस वन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है सॉरी, जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, देखते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता है क्या है, माइनस बी बाई ए है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो उसकी मदद से हम लोग उस इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन लाइक। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक छोटा सा अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। इजी ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो दिस बिकम्स व्हाट, 2c बाई ए। ठीक है, टेकिंग एलसीएम ए स्क्वायर, दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए, दिस बिकम्स व्हाट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसे क्यों निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्यों निकाला, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है और हमें यूज करना है इस इक्वेशन का। तो सम हमारा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें उसकी वैल्यू पता चल गई, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनने वाला है वो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो s की जगह क्या यूज करेंगे, यही तो हमारा है ना सम ऑफ रूट्स, तो दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज व्हाट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, ओके ठीक है, आई होप ये समझ में आ रही है चीज़। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ भी सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया है, यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचे अल्फा, यहाँ पे बीटा। नाउ ये वैल्यूज हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए, तो यहाँ पे सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए, तो दिस बिकम्स माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में हमारे रूट्स ये थे, तो इनका सम क्या आया माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा, ये क्या है अल्फा बीटा का होल क्यूब है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इज अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर बीटा इज बीटा क्यूब। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है अपने पास सी बाई ए, तो दिस बिकम व्हाट सी बाई ए का होल क्यूब, तो ये सी क्यूब बाई ए क्यूब। फिर से हमारे पास सम ऑफ रूट्स ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर से किसका यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा s जो आया है वो ये है और p जो आया है वो ये है, इजी। ठीक है, नाउ तो इसको यहाँ पे रख देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे s की जगह ये रख देते हैं माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर एक्स, p की जगह ये रख देते हैं सी क्यूब बाई ए क्यूब इक्वल टू 0 एंड टेकिंग एलसीएम ए क्यूब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दिस बिकम्स प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ए क्यूब मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, इजी है। ठीक है, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा, इजी है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे निकालेंगे, और अगर हमारे पास रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एक हमारा जो क्वाड्रेटिक कर्व होगा, ठीक है, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक ये कर्व बनाता है, डेट इज आवर पैराबोलिक कर्व। ओके, तो उसमें हम लोगों ने वर्टेक्स निकाला था, याद है वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स वॉज क्या था, वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस बहुत होंगे। ठीक है, वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ जेई। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, अब केस कम्स, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो दो टाइप का बनेगा, अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ वॉज ओपनिंग अपवर्ड्स, और a अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ वुड बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 में ओपनिंग अपवर्ड्स और a लेस देन 0 में ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ, ओपनिंग अप एंड ओपनिंग डाउन, इजी। अब ग्राफिकली स्टडी करते हैं, और रूट्स को क्या डिफाइन किया था, रूट्स दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ y बिकम 0। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, x की वो वैल्यूज, ठीक है, जिसके लिए y की वैल्यूज क्या हो जाए, 0 हो जाए, और उन x की वैल्यूज को हम लोग रूट्स या जीरोज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा। देखो डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन, इक्वेशन, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा y इक्वल टू, ये एक हमारा कर्व है। ठीक है, ये हमारा कर्व है, एक पैराबोलिक कर्व रिप्रेजेंट करेगा अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो, दिस इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, फिर उसके बाद
क्या होता है, अगर सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इजी है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट अबाउट ए बी सी। ए बी सी क्या हो सकते हैं, क्या हमेशा रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते हैं, इमेजिनरी नहीं हो सकते हैं। देखते हैं, अगर हमारा सपोज इमेजिनरी नंबर्स हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे रूट के अंदर -1, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइटा। ये एक हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। रूट के अंदर कोई भी, जैसे ये -5, तो ये भी हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना, इसको आइटा हम लोग बोलेंगे। हमारा जो ए बी सी है ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, रियल भी हो सकता है, सही है चीज़। फिर यहाँ पे हम लोग जो ग्राफिकली स्टडी करेंगे तो हम लोग ए बी सी को क्या रखेंगे, यहाँ पे रियल रखेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल स्टडी करते वक्त हम लोग ए बी सी को रियल रखेंगे, फिर ग्राफ को स्टडी करेंगे। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी कैन बी इमेजिनरी टू, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आइटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए जो है रियल तो है नहीं, आयोटा है, लेकिन ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके भी 2 रूट्स होंगे, ठीक है। वो रूट्स कैसे होंगे वो डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थोड़ा सा और आगे स्टडी करें इसको, ठीक है। तो ये समझ में आया। नाउ हम इसको एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ऐसे 6 ग्राफ्स बनाने जा रहे हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। ये 3 ग्राफ्स के लिए केस हमने डिफाइन कर दिया, ए इज ग्रेटर देन 0, और इन तीनों के लिए ए इज लेस देन 0, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ हमारा ओपनिंग क्या होगा, अपवर्ड्स होगा। ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ हमारा ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो एक ग्राफ हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा टच करता हुआ और एक ग्राफ ऐसा, ठीक है। इसमें भी ऐसा, एक ऐसा कट करता हुआ, एक टच करता हुआ और एक ना तो टच ना कट। इजी है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको नीचे बना देते हैं, इसको नीचे, तो जब नीचे ले जाएंगे तो भी तो ये यही केस हो जाएगा ना, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये 6 ग्राफ्स बने हैं। ये जो हमारी लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। एलिमेंट्री लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर जिस बच्चे ने ग्राफिकली उसको अच्छा कर लिया, ठीक है, जेई के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मेंस के चाहे एडवांस के, ग्राफिकल एप्लीकेशन ही आता है। और ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पर बनाए जाते हैं, पैराग्राफ भी बनाए जा सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एप्लीकेशंस कैलकुलस में मिलेगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मिलेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को मर्ज करके बना दिया जाता है, और हर जगह एप्लीकेशन इसका मिलेगा। एक अच्छा चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अच्छे से डीप स्टडी करते हैं इसको। ये हमारे 6 ग्राफ्स बनाए गए, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। अच्छा, इन सब केसेस में हमारा ये पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या था, वर्टेक्स, ठीक है ना। वर्टेक्स क्या निकाला था, -b/2 एंड -d/4 है। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नाउ ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रही है, ठीक है। ये एक जगह टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक भी जगह टच या कट नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, 2 रियल रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स कितने आ रहे हैं, 1 या 2। यहाँ भी रूट्स कितने आ रहे हैं, 2, दोनों के दोनों रियल है और दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट्स नहीं आ रहे हैं क्या, यहाँ पे ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि रियल नहीं है, ठीक है ना, इमेजिनरी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे रूट्स यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे दोनों रूट्स क्या है, रियल हैं और अनइक्वल हैं, जिसको डिस्टेंट बोल देते हैं, रियल एंड डिस्टेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी, ठीक है ना। अब इमेजिनरी कैसे होंगे बात करेंगे। यहाँ भी क्या है केस, यहाँ पे हमारा केस क्या है, रूट्स जो है रियल है और डिस्टेंट है, रियल या अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी। ओके, इजी है। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब जैसे कि अभी हम लोग ने निकाला था, हमारे रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर d को हमने क्या लिखा था, b² - 4ac अपॉन 2 है, ठीक है ना। रूट के अंदर अगर नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव रहे अंदर में, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब b² - 4ac डेट इज आवर d
अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टेंट होंगे। एक माइनस बी प्लस साइन के साथ आएगा, एक माइनस बी माइनस साइन के साथ आएंगे, तो दो रूट्स आए, दोनों रियल आए, ठीक है ना, इजी है, हमने ABC को रियल पहले ही बताया है, ठीक है। सेकंड केस इज अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू d इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे दोनों रूट्स क्या है, -b/2 है, -b/2 है, इजी है, ठीक है। और अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, दैट इज आवर d, ये हमारा d है, ये लेस देन 0 आ जाए, तो यहाँ पे रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव आ गई, ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया, तो एक रूट आया -b प्लस वो इमेजिनरी नंबर, और एक रूट क्या आया -b माइनस वो इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ भी दो रूट्स आए और दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी है, इजी है, ठीक है। तो अगर हमारा रूट्स, दोनों रूट्स रियल और डिस्टेंट हैं तो d इज वॉट, ग्रेटर देन 0, ठीक है, और दोनों रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो d इज वॉट, इक्वल टू 0, और दोनों रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं तो d इज वॉट, लेस देन 0, इजी, ठीक है, यहाँ से समझते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ भी सिमिलरली d इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या, d इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, d इज लेस देन 0, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो इन ग्राफ्स का सिग्निफिकेंस समझते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले तीनों ग्राफ्स में हमारा a पॉजिटिव था, ठीक है, और यहाँ पे a नेगेटिव था, a इज लेस देन 0, a इक्वल टू 0 की बात नहीं करेंगे बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो वो एक लाइन कर्व बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक पैराबोलिक कर्व बन रहा है, इस डिफरेंस को समझते हैं। तो हाँ, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आगे इसको और स्टडी करते हैं, ठीक है, देखते हैं। 6 ग्राफ्स का सिग्निफिकेंस बहुत है, ठीक है। अच्छा, इन रूट्स को हम नाम दे देते हैं, सपोज इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, यहाँ पे अल्फा बीटा इमेजनरी है, ठीक है। यहाँ भी इसको हमने अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों इमेजनरी है। नाउ इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है, एफ ऑफ एफ अगर हमने y को एज अ फंक्शन लिया था ax² प्लस bx प्लस c, मतलब फंक्शन x का, मतलब y x पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा। तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट्स का मतलब क्या, x की वो वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0, यस गुड, ठीक है। एफ ऑफ बीटा की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0, ठीक है। अब अगर हमारा x या तो बीटा से बड़ा हो जाए या अल्फा से छोटा हो जाए, ठीक है, उस केस में अगर x हमारा बीटा से बड़ा हो जाए, ठीक है, हम इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम लोग ग्राफ 1 को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ अल्फा की वैल्यू 0, एफ बीटा की वैल्यू 0, अगर हमने x जो है बीटा से थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है, बीटा प्लस, इसका मतलब हुआ बीटा प्लस का मतलब कि हमारा x कहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इस केस में y की वैल्यू क्या आ रही है, ऑब्वियसली 0 तो नहीं आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो इसके बाद हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव। x एक्सिस के ऊपर जो होता है, ठीक है, ये हमारा y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो f ऑफ बीटा प्लस की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अल्फा माइनस, ठीक है, अगर अल्फा माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, अल्फा से कम, तो भी वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हमारा x यदि अल्फा और बीटा के बीच में है, देखते हैं इसको, मतलब जो हमारा x है अल्फा और बीटा के बीच में, हमने यहाँ पे बीटा को बढ़ा लिया है अल्फा से, ठीक है, ठीक है, ये समझ जाना है, ठीक है, ये चीज़ हमारा x यदि अल्फा बीटा के बीच में है, कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा उस केस में f ऑफ इसकी वैल्यू क्या आएगी, नीचे आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव, ओके ना ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है, इन सबका एप्लीकेशंस होता है, ठीक है, जेईई के प्रॉब्लम्स पे इन सबका एप्लीकेशंस होता है, ऐसे हम लोग सबके लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे एफ अल्फा एफ बीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, उसके अलावा हमेशा ये पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव। इन 6 ग्राफ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जिसके होंगे वो इन दोनों ग्राफ्स के होते हैं। इन दोनों ग्राफ्स के एप्लीकेशंस बहुत ही हैवी होते हैं और बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ्स के एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों ग्राफ्स को अलग से स्टडी करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस बहुत है, इस पे एप्लीकेशन बहुत होते हैं, हम लोग जेईई के प्रॉब्लम्स भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं। एक हमारा इक्वेशन है lx² प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको टू 0 नहीं करते हैं, इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है, और lmn को
रियल, ठीक है ना, ये मैंशनड है। LMN हमारा पहले से मैंशनड है कि रियल नंबर्स हैं। और LX² प्लस MX प्लस N इज ग्रेटर देन 0, इट इज गिवन L इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है। M² इक्वल टू 4ln, M² इज ग्रेटर देन 4ln, M² इज लेस देन 4ln, या नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। ओके, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया अपने पास कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 दी हुई है, LMN रियल नंबर्स है, मेंशन्ड है और L भी पॉजिटिव है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है ये। नाउ इसको समझते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, टच करता हुआ भी, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल टू 0 भी हो रहा है, ठीक है। ये हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, इक्वल टू 0 भी आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये या तो ये। अब इसमें भी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा, यहाँ पे मेंशन्ड है L इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे L कौन सा है, जो हमारा वहाँ पे A का काम कर रहा था, ठीक है। तो हमारा कौन सा ग्राफ बनेगा, दिस वन। इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन ऐसा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे रूट्स क्या है, इमेजनरी है, और रूट्स अगर इमेजनरी है तो D की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। D की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, लेस देन 0। तो यहाँ पे D कैसे निकाल लेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे L है, B की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसको AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से। A की वैल्यू L, B की वैल्यू M और C की वैल्यू क्या है, N, ठीक है। तो B² माइनस 4AC, तो M² माइनस 4ln, इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, लेस देन 0। इट मीन्स M² इज लेस देन 4ln। इजी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन, ठीक है ना। तो इन दोनों का एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस कर्व के लिए इट मीन्स व्हाट, सिंपली इस कर्व के लिए अगर हमारा y इक्वल टू fx है, ठीक है, तो fx हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इस केस के लिए क्या हो जाना है, a हमारा इस केस में लेस देन 0 था, ठीक है, a हमारा लेस देन 0 है, हमारा fx हमेशा क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। तो ये भी जो कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स, इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। इस स्टेटमेंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे। कि हमारा जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, इफ, ठीक है, केस वन, अगर हमारा AX² प्लस BX प्लस C ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और A हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा D ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। केस टू, अगर हमारा AX² प्लस BX प्लस C लेस देन 0 है और A भी लेस देन 0, तो D हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। ध्यान रखना इसमें कर्व कौन सा है, ऐसा, और इसमें कर्व कैसा है, ऐसा, ठीक है। इसमें हमेशा जो ये y है हमेशा पॉजिटिव है, A इज पॉजिटिव तभी ये ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स है, ठीक है, और D लेस देन 0 है तभी ये रूट्स इसके इमेजनरी है। इस केस में क्या है, y जो है हमेशा नेगेटिव है, ठीक है, A लेस देन 0 ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स और D इज लेस देन 0 तभी रूट्स हमारे क्या है, इमेजनरी है। तो इन दोनों को हमेशा ध्यान रखेंगे, इनके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे होते हैं और बहुत यूजफुल होते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो इन एप्लीकेशंस को हमेशा ध्यान रखेंगे। जेईई की प्रॉब्लम्स करते वक्त क्वाड्रेटिक में ग्राफिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ग्राफिकली वी कैन टैकल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेईई। मतलब उनको जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो ज़्यादातर ग्राफिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का अच्छा नॉलेज, अभी हम लोगों ने ये लेक्चर 1 है तो ये बेसिक्स ही चल रहा है अभी, ठीक है। इसको हम लोग एक अपने एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे। अभी एलिमेंट्री से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, एक मल्टीपल क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सपोज ये गिवन है, गिवन AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमने मेंशन कर दिया ABC क्या है, रियल, ठीक है, दिस इज गिवन, ओके। एंड B² इज ग्रेटर देन 4AC, B² is greater than 4AC and A is also greater than 0,
ठीक है, ये क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इसमें से सही है और क्यों सही है। ठीक है, ठीक है, इसको ट्राई किया, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन वाज कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, गिवन ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए बी सी रियल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे केस क्या क्या हो सकता है। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल की इमेजिनरी, रियल। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, ए ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कह सकते हैं, इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है क्या। अच्छा, ये वैल्यू कब आई होगी, जब यहाँ पे एक्स का क्या रखा है, अगर हमने इसको एफ एक्स ले लिया, ठीक है, इसको हमने एफ एक्स ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वैल्यू कब आई होगी, जब एक्स का क्या रखा होगा, 1 रखा होगा, यहाँ पे क्या रखा होगा, -1। ठीक है, तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली जब 1 रख दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अगर x की जगह यहाँ पे 0 रख दें तो 0 की वैल्यू क्या आ गई, c। ठीक है, अच्छा, फिलहाल ग्राफ को देख के हमें ये लोकेशन लोकेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हमारा जो 0, 1, -1, क्योंकि हमें इसके बारे में तो नॉलेज है नहीं। ठीक है ना, इसके बारे में तो नॉलेज है नहीं ना कि हमारा क्या होगा, तो हम लोग इनमें से तो अभी फिलहाल कुछ भी कह नहीं सकते, फिलहाल अभी तक तो हम कुछ भी यहाँ पे कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये बताना होगा कि हमारे रूट्स कैसे क्या है। ठीक है, तभी तो हम लोग लोकेट कर सकते हैं, सही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac कर ले, ठीक है, तो हमारा रूट्स क्या हो जाने हैं, रूट्स हमारे अब इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और ए ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ वुड बी लाइक ओपनिंग अपवर्ड्स, तो हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हमारा -1 सपोज यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, या कहीं भी ले लें, वॉट एवर द केस में भी, एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 की वैल्यू पे क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 की वैल्यू पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये आंसर्स हमारे कब हो जाएंगे, जब हमारा बी स्क्वायर लेस देन 4ac होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac दिया हो तो हम लोग यहाँ पे NOT ऑप्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, और हमारा बी स्क्वायर लेस देन 4ac रहे तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, A, C एंड E। तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच होगा, इसमें बहुत केसेस हैं, बहुत ग्राफिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर था एलिमेंट्री। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पैराबोलिक कर्व्स के बारे में जाना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस इक्वेशन से रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स पता हो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो उसे इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्टेक्स के बारे में स्टडी किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 6 एलिमेंट्री ग्राफ्स हैं क्वाड्रेटिक कर्व्स के उसको स्टडी किया है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। ठीक है, सिमिलरली ऐसे और स्टडी किया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सीखा है। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं चीज़ों को एलब्रेट करेंगे और ग्राफिकल एक्सपीरियंस को फील करेंगे। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय।